हेलो माय डियर लविंग स्टूडेंट, कैसे हैं बेटा आप लोग। तो बेटा आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस पे बेस्ड क्वेश्चंस। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है, कह रहा व्हेन 96500 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू ए कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन द अमाउंट ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड। तो आपका फॉर्मूला होगा वेट ऑफ कॉपर इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर 96500 इनटू क्यू, और हमें Q की वैल्यू दिया 96500, यानी ये दोनों वैल्यू कैंसिल हो जाएंगे तो W इक्वल टू E आएगा। और E जो होता है इक्विवेलेंट वेट जो होता है वो एटॉमिक वेट अपॉन 2 होता है, क्योंकि कॉपर के ऊपर चार्ज जो है वो 2 है। तो फिर मोल निकालना होगा, वेट मिल गया तो वेट अपॉन एटॉमिक वेट करेंगे। वेट हमारा आ जाएगा 63.5 बाई 2 और एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाई 63.5, 2 आर गेटिंग हाफ मोल। अगर सिंपल भी आप इसको निकालना चाहते हो तो दूसरा मेथड ये है, ये 96500 का मतलब क्या हुआ, एक फैराडे, और किसी के भी अंदर अगर एक फैराडे पास करते हो तो हमेशा इक्विवेलेंट वेट के बराबर ही क्या करता है, डिपॉजिट करता है। यानी 1 फैराडे इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट, और इक्विवेलेंट वेट जो होगा वो m/2 होगा, यानी दिस इज एटॉमिक वेट अपॉन 2 मींस हाफ मोल। अगला क्वेश्चन था 5 एम्पियर इज पास थ्रू ए सॉल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट में अगर हम 5 एम्पियर पास कर रहे हैं और कितना टाइम है 40 मिनट। भाई सबसे पहले देखो जिंक सल्फेट में डिपॉजिट क्या होगा, तुम्हारा जिंक होगा, और इसका इक्विवेलेंट वेट कितना होगा, एटॉमिक वेट अपॉन क्या होगा 2 होगा, यानी m/2 दैट इज द इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट 65.3/2, W इक्वल टू E अपॉन 9650 I इंटू टी। I की वैल्यू कितनी हो गई है 5 एम्पियर, और T हो गया 40 इंटू 60। यहां से हम लोग निकाल देंगे वेट ऑफ जिंक, और वेट ऑफ जिंक निकालने पे आ जाएगा 2। अगला देखो बेटा, द नंबर ऑफ कूलम रिक्वायर्ड फॉर द डिपोजिशन, ये है बेटा इसका इक्विवेलेंट वेट ऑफ, अगर आप सिल्वर आयन निकाल रहे हैं तो ये m/1 यानी 108 के बराबर होगा। यानी कि एक फैराडे पास करने पर इक्विवेलेंट वेट के बराबर डिपॉजिट होता है। यानी यहां से साफ साफ दिख रहा है कितना डिपॉजिट करना है, तो एक फैराडे चाहिए, तो ओरली आपने सॉल्व कर दिया। लेकिन अगर आप फॉर्मूले से लगाना चाहते हैं तो W इक्वल टू E अपॉन 96500 इंटू क्यू, क्यू की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। वेट हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, इक्विवेलेंट वेट 108/1 ही हो जाएगा, यहां से क्यू फाइंड कर लेंगे। अगला क्वेश्चन था, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaOH 4 ग्राम ऑफ NaOH लिबरेटेड एट एनटीपी एंड हाइड्रोजन गैस कितना लिबरेट होगा। इसका फॉर्मूला लगाइए आप, वेट ऑफ ऑक्सीजन बाई इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन, वेट ऑफ हाइड्रोजन बाई इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पे वेट ऑफ ऑक्सीजन 4 है, इक्विवेलेंट वेट ऑक्सीजन का 8 होगा, हाइड्रोजन का 1 होगा। यहां से आपने निकाल दिया वेट ऑफ हाइड्रोजन, और जब वेट ऑफ हाइड्रोजन मिल गया तो आप निकालिए नंबर ऑफ मोल्स वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट करके, और ये मिल गया नंबर ऑफ मोल्स। और नंबर ऑफ मोल्स मिलने के बाद आप निकाल सकते हैं वॉल्यूम इक्वल टू मोल इंटू 22.4 लीटर, यू आर गेटिंग 5.6। अगला क्वेश्चन है, ए करेंट लिबरेटेड 0.504 हाइड्रोजन 2 घंटे पास किया, कितना कॉपर डिपॉजिट होगा। तो आप लिखेंगे वेट ऑफ हाइड्रोजन बाई इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन, वेट ऑफ कॉपर बाई इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर। वेट हाइड्रोजन का 0.504 है, इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा 1, और ये W कॉपर का हमें फाइंड करना है, और इक्विवेलेंट वेट हम निकाल सकते हैं क्योंकि कॉपर आयन का इक्विवेलेंट वेट जो होता है 63.5/2 होता है। यहां से सॉल्व करेंगे, आंसर ये आ जाएगा। ये थे बेटा बेस्ट 5 क्वेश्चन। मिलते हैं फिर अगले 5 क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच बेटा।